हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरी यह वीडियो भारत एक सामान्य परिचय यानी कि भारत के सामान्य परिचय से संबंधित है। इस वीडियो में भारत के नाम, भारत का भौगोलिक विस्तार आदि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते अपनी वीडियो। भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्यारे देश का नाम भारत है। भारत को 4 नामों से जाना जाता है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। भारत का भारत नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर पड़ा। इंडिया यूनानी शब्द इंडोई से पड़ा। आर्यावर्त, भारत आर्यों के निवास स्थल होने के कारण आर्यावर्त पड़ा। और हिंदुस्तान नाम अरबी और फारसी लेखकों ने दिया। भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं। भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि धरती पर जितना भी स्थल या ज़मीन मौजूद है उसका 2.4% है। टोटल 29.2% का भारत विश्व में कुल ज़मीन, कुल स्थल 29.2% है। बाकी 70.8% पानी है और भारत इस पूरे टोटल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वें नंबर का देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है।
भारत जनसंख्या की दृष्टि से सातवां नहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इससे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है उसका नाम इंदिरा पॉइंट, और ये गुजरात का गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। गेट और भाग जा रहा सही। हेलो दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर कहीं कहीं पर और कहीं पर 15,200 किलोमीटर है और कुल जल सीमा की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर इसकी कुल जल सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। एक बार फिर से साफ साफ बता देते हैं, ये जल सीमा की लंबाई, ये जल सीमा है भारत की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप का पार्ट। इसकी कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर और ये गुजरात से लेकर ये रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये भारत का स्थल सीमा है। इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर ये स्थल सीमा है। इसकी कुल लंबाई 15,200। इसका कहीं कहीं उल्लेख 15,106.7 किलोमीटर भी है। पंद्रह हजार 200 किलोमीटर और 15,106 किलोमीटर 106.7 किलोमीटर। ऑप्शंस में अगर सवाल पूछा जाएगा तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा, ये तो ऑप्शन में ये रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं आ सकते। इस तो आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम उत्तरी बिंदु यहाँ पर है लद्दाख में इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। ये पूर्वी बिंदु सबसे किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, और ये यहाँ पर गुजरात में गुहार मोती। ये लंबाई
पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। भारत के प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 7 प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य, 28 स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। पहले केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली, जो कि इस समय अभी जल्द ही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। तो भारत में इस समय 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार। ये 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं। इनकी राजधानी लद्दाख की लेह है और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर की एक राजधानी श्रीनगर है और जो गर्मियों में, और एक राजधानी जम्मू है जो कि ठंडी में, और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की कावरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। अब हम उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम की राजधानी, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 राज्य हैं: सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इनमें से सिक्किम को छोड़कर बाकी इन 8 राज्यों को बाकी इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इन 7 राज्यों से जुड़ने के लिए भारत के पास ये छोटा सा रास्ता, जो लगभग 70 से 80 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इसी रास्ते को चिकन नेक नाम से जाना जाता है। ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से चीन अगर इस इलाके पर कब्जा कर ले तो उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारा संबंध कट जाएगा। इसीलिए इस चिकन नेक का सामरिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए है। सिक्किम का ये डोकलाम, जहाँ ट्राई जंक्शन बनता है भूटान, चीन और भारत का, यहाँ जल्द ही अभी हाल ही में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। अब देख लेते हैं तटीय राज्य जो हैं भारत के तटीय राज्य में समुद्र तटीय राज्यों को देख लेते हैं। भारत के समुद्र से सटे हुए राज्य में समुद्र से सटे हुए राज्य गुजरात, दमन और दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। इसमें वेस्ट बंगाल की कैपिटल राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तमिलनाडु की कराईकल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, दमन की राजधानी दादर नगर हवेली और दमन की राजधानी दमन है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सो गाइस, और भारत का एक और राज्य जो समुद्र सीमा से सटा है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। भारत के 2 द्वीपीय देश, एक लक्षद्वीप और एक दूसरा। भारत के जो राज्य समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं गुजरात, दमन द्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और ये अंडमान निकोबार, कुल 13 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। वो राज्य जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध हैं, जिनकी सीमाएं ना तो किसी देश से लगती हैं ना ही किसी समुद्र से लगती हैं, उनमें तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। ये भारत के 5 राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। ये राज्य स्थलरुद्ध राज्य हैं। पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड। इनमें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत के वो राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। भारत का ये पार्ट और ये पार्ट चीन के कब्जे में है। ये पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में, और ये रेड कलर से जो कलर दिख रहा है, ये पार्ट चीन ने कब्जा कर रखा है। इस भाग का नाम अक्साई चीन है और इस भाग का नाम पीओके है। मतलब पहले था, जब से लद्दाख बन गया है इस समय तो नाम नहीं मुझे मालूम है, मगर इसका पहले नाम पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, और इस लाइन का नाम एलओसी है, और इस लाइन का नाम एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें से 2 केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा कुल 3,323 किलोमीटर है। इस सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की कुल सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के साथ 3 राज्य जिसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं जो सीमा साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनका नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करने वाला भारत का एक राज्य है जिसका नाम लद्दाख है। ये यहाँ थोड़ा सा, इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। अब हम अपने पड़ोसी देश चीन की तरफ चलते हैं। ये तिब्बत का पार्ट है जो चीन ने ऑक्युपाई कर लिया है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले एक केंद्र शासित राज्य लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच की कुल सीमा रेखा 3,428 किलोमीटर है, जो यहाँ से शुरू होकर ये उत्तराखंड तक और सिक्किम में थोड़ा सा, और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले वेस्ट बंगाल, मेघालय और असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, 5 राज्य तो 6 राज्य हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं। इस सीमा की कुल लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। इससे जुड़ा प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है। तो इसका सही उत्तर बांग्लादेश है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अब भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, ये नागालैंड का पार्ट, मणिपुर का पार्ट और ये मिजोरम का पार्ट, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इस सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अब हम इस टॉपिक से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं, जिसमें पहला, सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। सो गाइस, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है
और सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। सॉरी गाइस, एक दो राज्य तो रह ही गए, दो देश रह ही गए। पहला नेपाल और भूटान, इनके बारे में सॉरी भूल गया था। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल के साथ 5 राज्य हैं सीमा साझा करते हैं। इस सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसकी कुल लंबाई 1551 किलोमीटर है। और भूटान के साथ भारत के सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ 4 राज्य और इसकी कुल लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसकी कुल सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। अब हम मैप पर कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ और ये झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये रेखा 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूरब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब भारत की मानक समय रेखा देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है। भारत का भौगोलिक विस्तार यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री देशांतर तक है। तो इसके बीचों बीच की रेखा जो भारत के उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ये 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट मानक समय रेखा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं ऊपर से नीचे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो देख पाएँ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।